नमस्कार साथियों, आज हम डिफरेंस बताएंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। यानी यूपीएस पेंशन स्कीम और एनपीएस पेंशन स्कीम में दोनों में डिफरेंस क्या है, कर्मचारी के लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो आपकी डिसाइड है दोस्तों। तो कौन सी आप एनपीएस में रहना चाहेंगे या यूपीएस पेंशन में रहना चाहेंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और लाइक और शेयर कर देना अच्छा लगा तो, और बेल आइकन का बटन दबा देना। तो आज हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 2004 में लॉन्च हो गई है और 2025 में क्रियान्वयन हो जाएगी दोस्तों, यानी लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार इसमें अपने केंद्र में राज्य लागू कर रही है दोस्तों। राज्य सरकार से कह दिया है 2025 में चाहते तो आप अपने राज्यों में से भी यूनिफाइड पेंशन को लागू कर सकते हैं दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन है क्या दोस्तों, सबसे पहले यूनिफाइड की बात करेंगे, फिर एनपीएस की बात करेंगे, तो आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों में क्या है। यूनिफाइड पेंशन क्या है कि जो कर्मचारी हैं दोस्तों, इस कर्मचारी का 10% इसमें जमा होगा वेतन। यानी आपका जो मूल वेतन है, यानी किसी का 1 लाख रुपए तो 10,000 रुपए 10% उसका जमा होगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोस्तों उसमें भी अपना 18.5% आपका जमा करेगी दोस्तों। 18.5% उसमें जमा करेगी, तब आपको जाके पेंशन मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी दोस्तों, 25 साल अगर सर्विस पूरी करते हैं आप। अगर 25 साल सर्विस पूरा करते हैं तो मूल वेतन जो होगा उस समय का, जो ओल्ड पेंशन जैसे मिलती थी, तो उस समय के हिसाब से जो मूल वेतन होगा उसका 15% आपको मई महंगाई की दोस्तों यूपीएस में पेंशन मिलेगी। जैसे ओपीएस मिलती थी उसी प्रकार जो मूल वेतन आपका हुआ, मान लो 1 लाख रुपए हुआ तो उसका 50% 50,000 रुपये, और उस समय महंगाई जो दर होगी 10% या 5% 20% जैसी होगी वो उसका उसमें इंक्लूड होगा दोस्तों, वो आजीवन मिलती रहेगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़े हर साल उस हिसाब से आपकी पेंशन भी ग्रोथ होना है, इसमें ये डिसाइड करा गया है। और इसमें एक प्रावधान और कर दिया है दोस्तों, लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा आपको। सरकार ने अभी जो घोषणा की है उसमें लमसम अमाउंट भी है, और एक और करा दोस्तों, लमसम अमाउंट के बारे में बताएंगे क्या है, कैसे मिलेगा और क्या है। 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटीड एक इसमें घोषणा कर दी गई दोस्तों। 10% आपको न्यूनतम पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन क्या मिलेगी दोस्तों, अगर आप 10 साल सर्विस करते हैं, अगर आप 10 साल सर्विस करते हैं तो गारंटीड है कि आपको 10,000 रुपये हकदार हो गए पेंशन के। 10,000 से कम सर्विस करी तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखना। एनपीएस में तो मिलेगी, इसमें 10 साल से सर्विस कम पे कोई पेंशन नहीं है। 10 साल सर्विस करने के बाद 10,000 रुपये हर महीने का हकदार पेंशन हो गए, चाहे आप 10 साल 1 महीने करें या 2 महीने करें, तो आपको 10,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती रहेगी, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी है या कम है दोस्तों। कोई अगर आपने 15 साल सर्विस करी है तो 15 साल 10 जैसे 10 साल में आपको मिल रहा है, 5 साल में कुछ 12-13,000 रुपये करीब आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे दोस्तों। 25 साल के कुछ और बढ़ जाएंगे, और 24 के कुछ और बढ़ जाएंगे। जैसे 25 साल आप सर्विस पूरी करते हैं उस कंडीशन में जाके आपको पूरा लाभ मिलेगा, यानी 50% गारंटी पेंशन का लाभ मिलेगा दोस्तों। ये है यूपीएस। अब क्या है कि इस समय 2024 में तो लॉन्च करेगी दोस्तों, लास्ट चल रहा है साल का, दिसंबर चल रहा है। अब इसके बाद जो मार्च वगैरह में ये चालू केंद्र सरकार में होती है। सरकार ने कहा है कि इस समय हम केवल केंद्र सरकार में चालू कर रहे हैं, राज्य सरकार चाहती है तो अपने राज्य में चालू कर सकती है। एनपीएस वालों को केवल एक बार इसमें पेंशन में आने का मौका मिलेगा, और उसके बाद दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात हो रही है कि जो एनपीएस का पैसा जमा है, किसी का 10 लाख, किसी 20 लाख 30 लाख जमा हो गया एनपीएस, उसका पैसे क्या होगा, तो इसके बारे में कोई भी अभी डिसाइड नहीं किया गया उस पैसे का क्या होगा दोस्तों। अब बात करते हैं लमसम अमाउंट है क्या। अब सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि बड़े जो परिभाषा दी है बहुत ही घुमा फिरा के दी दोस्तों उन्होंने, कि आपको इतने सैलरी का इतने % इतना, तो हम सरल शब्दों में समझाऊंगे। लमसम अमाउंट है दोस्तों, लमसम अमाउंट दोस्तों आपको जब आप रिटायर होंगे दोस्तों 25 साल के बाद या 30 साल के बाद, तो आपको एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा लमसम करके, 20,000 20 लाख या 10 लाख या जितनी आपकी सर्विस करी हो हिसाब से। सर्विस जैसे कैसे करी हो दोस्तों, छमाही में आपका 3 दिन का वेतन मिला, हर छमाही पे 3 दिन का वेतन दिया जाएगा दोस्तों। यानी 2 छमाही आपने, एक साल में 2 छमाही होती है तो 6 दिन का वेतन दोस्तों। अगर आपने 10 साल सर्विस करी है तो उसमें 20 छमाही होती है दोस्तों। 10 साल में 20 छमाही हो गई, तो 20 छमाही में 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 20 छमाही को 3 से गुणा कर देंगे। वेतन वो वाला जब कर्मचारी रिटायर होगा दोस्तों, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उस समय जो सैलरी होगी, यानी उस समय सैलरी 1 लाख होगी या 90,000 होगी दोस्तों, 300 रुपये यानी 3,000 महीना उस समय होंगे, तो 9,000 एक छमाही के मिलेंगे लगभग। यानी उस समय 90,000 सैलरी हुई दोस्तों, तो उस समय जब रिटायर कर्मचारी 90,000 सैलरी होगी तो एक दिन का वेतन 3,000 हुआ दोस्तों। तो छमाही पे 3 दिन का वेतन मिल रहा है दोस्तों, तो एक छमाही पे 9,000 रुपये हो गए दोस्तों, एक साल में 18,000 रुपये दोस्तों। तो इस हिसाब से आप गुणा भाग कर लीजिए दोस्तों, जितनी आप छमाही काम करेंगे इसमें विभाग में,
तो यानी 10 छमाही, 20 छमाही, 40 छमाही जितने करेंगे उस हिसाब से उस समय के एक दिन का वेतन से गुणा कर दीजिए दोस्तों। एक छमाही पे 3 दिन का वेतन लगे, ये है दोस्तों लमसम अमाउंट। तो आपके समझ में आ गया लमसम अमाउंट क्या है दोस्तों। छमाही में 3 दिन से गुणा करती है, जो 3 दिन का वेतन लास्ट का हो वही से आपको छमाही मिलेगा दोस्तों। ये लमसम अमाउंट हो गया। अब बात कर लेते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों 2004 में लागू की गई थी। अब ये 2024 में 20 साल बाद डिफरेंस देखो। अब इसमें क्या है कि आप कर्मचारी 60 साल के बाद पेंशन मिलना चालू होगी दोस्तों। कर्मचारी को 60 साल जैसी आयु होगी तब पेंशन मिलना चालू होगी। जो कर्मचारी का मान लो इसमें जो पैसा जमा होगा उसका 60% पैसा मिलेगा दोस्तों। जो यूपीएस है उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। जो आपके कर्मचारी के इसमें पैसे का प्रावधान है, जो पैसा जमा हुआ है 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो उसके 60% मान लो 1 लाख रुपए जमा हुआ आपको, तो उसमें 1 लाख रुपए में एक एग्जाम्पल थ्रू तो 60,000 मिल गया। 1 करोड़ जमा हुआ दोस्तों, 60 लाख मिल गया, बचा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपको शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा। वो शेयर मार्केट जितनी पेंशन बनेगी 1,000 2,000, तो उस हिसाब से आपको पेंशन कंफर्म नहीं है। उसमें ओपीएस में कंफर्म थी, एनपीएस में कंफर्म थी, मगर इसमें कंफर्म नहीं कितनी पेंशन आपको मिलेगी। तो जो शेयर मार्केट हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एनपीएस बेहतर लगेगी या यूपीएस बेहतर लगेगी। उसमें एनपीएस में 60% पैसा आपको मिलेगा कन्फर्म है, 100% में 60% जो पैसा आपको मिलेगा। और ओपी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें लमसम अमाउंट आपको लगभग जो मिलेगा 7-8 लाख से ज़्यादा आपको लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। लगभग 7-8 लाख इसमें जो कर्मचारी हैं, टीचर वगैरह हैं या बाबू वगैरह, उन्हें 7-8 लाख शायद मिल जाएगा। 30 साल सर्विस करेंगे तो 7.5 लाख रुपए करीब मिल जाएगा लमसम अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एनपीएस बढ़िया है या ओपीएस। तो छोड़िए, ओपीएस तो बढ़िया है ही दोस्तों, या आपके लिए एनपीएस या यूपीएस में चुनाव कर लेना है 2025 में। आपको जब 2025 में कर लीजिए चाहे 10 साल में कर लीजिए, आपको ऑप्शन देंगी सरकार कि एक बार जब आएंगे तो कभी भी आप इसमें आ सकते हैं, और कभी जा नहीं सकते, कभी आ सकते दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक इसमें कहता नमस्कार।